वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूर्य साइंस अकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैथ से रिलेटेड है, यानी कि मैथ का नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। यानी नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है आपका इकाई का अंक, यानी यूनिट डिजिट। तो इकाई का अंक हम कैसे फाइंड करते हैं आज की वीडियो में बहुत इजीली ढंग से सीखने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं इकाई का अंक जो होता है फाइंड करने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आता है, बहुत सी एग्जाम में आता है। नंबर सिस्टम जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सिर्फ आप मुझे 5 मिनट का वक्त दे दीजिए, आपको मैं इकाई का अंक निकालना बहुत इजीली ढंग से मैं बता दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिया है यहाँ इकाई का अंक फाइंड करना, यानी यूनिट डिजिट को हम कैसे फाइंड करते हैं। ऐसे देखो बहुत सी संख्याएँ ऐसी आ जाती हैं ना कि घात में दे देता है, जैसे 216 घात 15, 10 घात 111, 15 घात 20 का इकाई का अंक बताओ। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, कैसे हम इतनी बड़ी बड़ी घातों को मल्टीप्लाई करें तो निकालें, ठीक है, एक तरह से। तो इसका आपको बहुत इजीली ढंग से बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका हो गया, जैसे अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर आपको 0, 1 या 5 या फिर 6 मिल जाए, ठीक है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ये अंक आपको दिख गए तो समझ लो इकाई का अंक यही होंगे, या तो 0 होगा या 1 या 5 या 6 होगा। जैसे देखो इसको कैसे समझेंगे, जैसे पहला 10 घात जैसे हम 17 कर दें, इसमें पूछ ले 10 घात 17 का इकाई अंक क्या होगा। तो आपको देखो लास्ट में आपको क्या मिला, देखो ये 0 मिला कि नहीं यहाँ पे, तो 0 मिला तुरंत आंसर क्या मारोगे, 0। अगर लास्ट में 0 है तुरंत आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक ना। ये हो गया। घात चाहे जो हो उससे मतलब नहीं है, आप मल्टीप्लाई करोगे ना 10 को अगर 17 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो लास्ट में आपको देखना, अगर 0 मिल गया ना इसका मतलब तुरंत आंसर क्या हो जाएगा, 0। दूसरा देख लो, जैसे हो गया 111 घात 15 हो गया, ऐसे दे दे, कह दे 111 घात 15 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई आ गया। तो देखो ये 1 है ना, इस 111 जो संख्या है इसके लास्ट में 1 है ना, तो तुरंत इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आंसर हो गया। फटाक से आंसर बताओगे आप। इसको याद रखना है, 0 156, 0 1 5 6। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 1 5 6 है तो उसका इकाई का अंक ये होगा, या तो 0 या 1 या 5 या 6, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल लेते हैं एक और। जैसे आपका हो गया 155 और घात दे दे आपका 35, अब पूछ ले इसका इकाई का अंक बताओ क्या होगा। इतनी बड़ी घात कौन करेगा। तो एक तरह से देखो लास्ट में 155 संख्या है, इसका जो इकाई अंक कितना है, तो 5 है। तो देखो यहाँ मिल रहा है 5, हाँ मिल रहा है, इसका मतलब इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। ये भी आपको आंसर मिल गया फटाक से। एक और देख रहे हैं चौथा, जैसे आपका हो गया 236 घाते जो है आपका 38 हो गया। अब पूछे 236 घाते 38 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 6 है ना, तो 6 क्या इस संख्या में के लास्ट में मिल रहा है, तो मिल रहा है। इसका इकाई अंक कितना है, 6 है, तो स्वयं जो है यही 6 ही होगा, इसका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 6 होगा, ठीक है। संख्या के लास्ट में 0 1 5 6 मिल जाए तो उसका इकाई का अंक 0 या तो होगा, या तो 1 या 5 या 6 होगा, ठीक है। घात चाहे जो हो उससे मतलब नहीं है, कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए या फिर आपका 7 आ जाए या 8 आ जाए या 9 आ जाए तो क्या करेंगे। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ये सब संख्याएं आ जाए तो क्या करेंगे। तो देखो इसके लिए भी जुगाड़ है। पहले क्या करोगे, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में ये सब आ जाए तो क्या करना है आपको, उसकी जो घात है घात, तो घात में आप 4 से आपको डिवाइड कर देना है। अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो अगर आपको शेषफल या शेषफल अगर आपको 1 मिल रहा है तो इकाई घात 1 कर दो, इकाई घात 1 ऐसे। अगर आपको शेषफल आपको 2 मिल रहा है तो इकाई घात 2 कर दो। फिर अगर आपको शेषफल 3 मिल रहा है, ऐसे 3 मिल रहा है तो इकाई घात 3 कर दोगे ऐसे। लेकिन अगर हम 4 से अगर आप घात में डिवाइड करोगे, अगर आपको शेषफल 0 मिल रहा है, शेषफल 0 मिल रहा है तो आप क्या करोगे, इकाई घात 4 करोगे, इकाई घात 4 कर दोगे, ठीक है ना। और एक बात ये भी याद रखना है, अगर जो है 4 से पूर्ण रूप से कट जा रहा है तो उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो 6 होगा, ये भी हो सकता है। अगर आप घात 4 ना करना चाहें तो आपको ये देखना है कि जो है अगर हम 4 से घात को डिवाइड कर रहे हैं, अगर पूर्ण रूप से कट जा रहा है तो आपको देखना है कि उसकी घात कैसी है। अगर सम है तो 6 होगा और विषम है तो 1 होगा, ठीक है। फिलहाल हम जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये हमने 4 क्वेश्चन लिया है अपने आप, बहुत अच्छे प्रश्न हैं।
आपको पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े सवाल बनेंगे, आप बहुत इजीली ढंग से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। बस देखिए आप बेसिक क्लियर कर लीजिए पहले। देखो इसके देखो लास्ट में आप जैसे 1563 है, तो लास्ट में आपको क्या 0 1 5 6 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, 3 मिल रहा है। इसलिए क्या करोगे, इसकी जो घात है ना उसमें 4 से ऐसे डिवाइड कर दो, डिजिट है उसी में 4 का डिवाइड करना है। तो 4 का अगर डिवाइड करोगे 29 में, आपको क्या मिलेगा, 4 सते 28, एक शेषफल हो जाएगा, एक मिलेगा। ऐसे मिला नहीं, एक आपको शेषफल कितना मिला, तो एक मिला। तो उसके बाद संख्या का जो इकाई अंक है उसको लिखो। तो इसका इकाई अंक क्या है, 3 है, और 3 घात 1 कर दो, जो शेषफल आता है ना उसी को घात पे लगा देते हैं। तो 3 घात 1 का मतलब 3 हो गया, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है घात जो होती है उसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं, जो शेषफल आता है, जो संख्या का जो इकाई अंक होता है उसी को हम घात कर देते हैं, तो आंसर में मिल जाता है। इसका इकाई अंक 3 होगा। इसमें देख लो यहाँ जो है 4 से डिवाइड करो। 4 से क्यों डिवाइड करोगे, क्योंकि लास्ट में 8 है, यहाँ नहीं है 8 है, ठीक है। तो 4 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 4 छक 24 और 2 शेषफल आएगा। अब 928 का इकाई अंक क्या है, तो 8 है। तो 8 को ऐसे पकड़ो, इसका घात 2 कर दो, 8 अठाई 64, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। फिर इसके बाद आ जो 1267 है, इसमें देखो लास्ट में 7 है, तो यहाँ नहीं मिल रहा है 7, इसका मतलब 4 से डिवाइड इसमें भी करेंगे, 4 से। तो 4 सते 28 और 4 8 32, यानी कि यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, तो 3 आएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही इसको काट देंगे इस तरह से, तो 3 आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, ये जो 1267 का इकाई अंक क्या है, तो 7 है, 7 लिख दो और शेषफल इसी के ऊपर ऐसे चढ़ा दो। तो क्या आ जाएगा, 7 सता 49, 49 तीनिया जो है 343 हो जाएगा। तो लास्ट का इसका डिजिट क्या होगा, 3 होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो 3 होगा। ये हो गया। अगला देख लेते हैं इसका। देखो इसमें क्या है, ये लास्ट में आपको 4 मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे है 4, इसका मतलब यहाँ 4 से डिवाइड ऐसे करो। 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाए, 4 छक 24, ये पूर्ण रूप से कट गया, पूर्ण रूप से कट गया और शेषफल कितना आया, तो आपका 0 आया, 0। और हमने बताया है ना कि अगर शेषफल 0 आ जाए तो या तो इकाई का अंक 1 होगा या तो 6 होगा। तो आपको देखना है जिस संख्या में आपने 4 से डिवाइड किया है, 4 क्या है, सम है कि विषम है। तो 24 बताओ सम है कि विषम है, तो 24 आपका सम है, ठीक ना, इसलिए सम है। तो जब सम रहता है तो 6 आंसर होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अच्छा लग रहा हो तो लाइक्स जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आपको अच्छा लगा कि नहीं। ये जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना, और एक कमेंट भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो इसको ऐसे संख्या को घात बना के देखो इस तरह से जोड़ दिया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इकाई का अंक याद करना है, SSC MTS 2017 के एग्जाम में पूछा है। ये चारों ऑप्शन में से कोई का ऑप्शन सही होगा। देखो इसको कैसे लगाएंगे, जैसे यहाँ देखो, यहाँ लास्ट में 1 है ना, हमने आपको बताया था लास्ट में अगर 0 1 या 5 या 6 मिल जाए तो तुरंत आपको आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे तुरंत आपको आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा, 1। क्योंकि लास्ट में अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 है तो इकाई का अंक 1 ही होगा, कुछ नहीं करना वहाँ पे। आगे देखो प्लस है तो प्लस लगा दो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ देखो लास्ट में 2 है तो यहाँ 2 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको वही हमने ट्रिक बताया था ना, 4 यानी 4 से डिवाइड करिए। यहाँ 4 से ऐसे हम डिवाइड करेंगे और 4 का पहाड़ा अगर 22 में पढ़ोगे तो 4 पंचे 20, यानी शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। और ये 2 का घात 2 कर दोगे अगर, यानी जो संख्या है इसका इकाई पे ये शेषफल चढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 2 घात 2 का मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे प्लस है, प्लस लगा लो ऐसे। इसके बाद देखो यहाँ पर भी ट्रिक नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ मिल नहीं रहा है। यहाँ 4 से ऐसे डिवाइड करोगे, 4 पंचे 20 और 4 छक 24, ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि जो है यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आएगा। और 3 घात 3 अगर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 27 में इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा, ऐसे 7 लिख लो। आगे प्लस लगा लो ऐसे। यहाँ देखो 24 है तो 24 में हम अगर 4 से डिवाइड करें ऐसे तो आपको शेषफल 0 मिलेगा। और हमने आपको बताया था कि अगर सम रहेगा, संख्या अगर सम रहेगी, अगर संख्या सम है तो आपका आंसर क्या होगा, 6 होगा, 6। और संख्या अगर विषम है तो 1 होगा, ध्यान ही रखना है। यहाँ देखो सम है इसलिए 6 लिखोगे, अगर विषम संख्या होती तो हम 1 लिखते, ठीक है। अब सबको ऐड कर डालो ऐसे, और सबको ऐड करोगे क्या मिलेगा, 7 6 13 और 13 4 17, 17 1 18। तो 18 में इकाई का अंक क्या है, तो 8 है, 8 है कि नहीं इकाई का अंक, तो आंसर आपका 8 होगा। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा।
ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न था अपने आप में, ध्यान ये रखना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। यहाँ देखो लास्ट में 3 है ना, तो यहाँ आप 0 1 5 6 नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ 3 मिल गया। तुरंत क्या करोगे, 4 से इसे डिवाइड करो घात में। तो 4 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 दहम्मा 40, ठीक है। तो यानी कि कितना आएगा यहाँ शेषफल, तो 3 आ जाएगा कट के 3। और 3 घात 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। और 27 में जो है इकाई का अंक क्या है, 7 है, ऐसे 7 लिख लो। आगे प्लस है, प्लस लगा लो ऐसे। यहाँ पर भी आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 दहम 40 और 3 शेषफल बचेगा। और यहाँ जो 4 है, 4 घात 3 करोगे तो 4 चौक 16 चौका 64, और 64 में इकाई का अंक क्या है, तो 4 है, 4 ऐसे लगा लो। आगे प्लस है, प्लस ऐसे लिख लो। यहाँ पर देखो लास्ट में 5 है, तो देखो यहाँ 5 मिल गया, तो तुरंत आपको कुछ नहीं सोचना है, 5 लिख देना है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 ही आएगा। क्योंकि लास्ट में अगर आपको 5 मिल गया तो इकाई का अंक 5 ही होता है, घात चाहे जो हो, ठीक है। आगे क्या करेंगे, ऐसे प्लस लगा लो। यहाँ देखो यहाँ 7 है, तो इसका मतलब घात में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 दहम 40, यानी 3 आएगा यहाँ पे शेषफल। और ये जो संख्या है 47, इसका इकाई का अंक, इकाई के अंक पे 7 का ऐसे, यानी 7 घात 3 करोगे अगर, 7 का घात 3 हो जाएगा तो 343, और उसका इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। तो सबको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 7 4 11, 11 और 3 14, 14 5 19 हो जाएगा। और 19 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 9 होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 9। इकाई का अंक सिर्फ देखना है, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न जो है बहुत ही हेल्प करते हैं। आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए, आपको और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है, अच्छे प्रश्न। फिलहाल आपको आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन मतलब 5 से 6 क्वेश्चन कराया, जो कि अपने आप में बहुत अच्छे प्रश्न थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।